एक तो उसामा साहब ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं सारा, ये जिस तरीके से एपिसोड हुआ, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और जिन लोगों के नाम लिए, अयाज सादिक हैं, अयाज सादिक, आप मुझे बताएं अभी भी थोड़ी देर पहले इजलास या ख़त्म हो गया या हो रहा है अभी भी, उसके अंदर जो नैब का तरमीमी जो ऑर्डिनेंस जो बिल है उसके हवाले से हुकूमत भी ये चाहती है। फवाद चौधरी ओपनली बयान दे चुके हैं कि हमें तो नैब सूट ही नहीं करता। यानी इमरान खान कहते हैं कि हमने चोरों को, डाकुओं को लुटाना है, उनसे पैसा लेना है और नैब को और ज़्यादा ताकत देनी है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। फवाद चौधरी अभी कल वो एक नीले पीले चैनल पे बैठ के कह रहे थे, कल या परसों की बात है, कि वो ये कह रहे थे कि जनाब नैब ना अपोजिशन को सूट करता है ना हमें सूट करता है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। डोगर साहब ने तो कहानियाँ सुनाते रहते हैं ना। अब मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे अहम ब्यूरोक्रेट उहदों पे जो फाइज है, तो इस तरह चीजों की इमरान खान साहब को तो समझ अब नहीं है। इमरान खान को मुझे नहीं पता। अब नून खलील लीग साहब उनका और सारा बयानिया PTI दफा हो जाएगा। इमरान खान वोट इसलिए लेकर आया, ये उन्होंने People's कहा कि Party- मैं कौम से गद्दारी करूंगा। मॉडिफिकेशन हो रही है, ये माफियाज हैं, इन माफिया से इमरान खान फिलहाल नहीं लड़ सकता। मॉडिफिकेशन उन्होंने तो हो कहा था रही है। 2020 इन माफिया माफिया का से मुश्किल नहीं लड़ तरीन सकता। साल है। नहीं, इमरान खान ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि 2020 भाईजान माफिया का मुश्किल तरीन साल है। करप्ट माफिया कारपेट वाला बात आप कह रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस जो है कारपेट वाला वो बच मंजूर गया। होगा मुतफिका। अब बिहार के चोरों को जो तफस देते थे उनको वो बच गए। आप नहीं, अभी मंजूर नहीं हुआ। आप जो करप्ट नहीं, आपसे मेरा सवाल है दोनों से। सर अगली खबर पर बच जाएंगे, नैब के पास अच्छा नेक्स्ट स्टोरी है सर, नेक्स्ट स्टोरी है। उससे पहले मुझे बता दें, आपके ख्याल है मुतफिका मंजूर हो जाएगा नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम होंगी? बिल्कुल। यानी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशंस मान लेगी? कसरत राय से हो गए एक आध बात जिस तरह मौलाना फजल बार साहब को भी लगता है कि जो रिकमेंडेशन नून लीग पीपल्स पार्टी देगी वो खुद कह रहे हैं ना, तनवीर का भी बयान आया है, वो उन्होंने कहा हम तो हुकूमत के साथ, फिर मरियम भी जा रही है, फिर मुल्क से बाहर, फिर मरियम मुल्क से बाहर जा रही हैं, फिर उनको कौन खामोश करवाएगा? उनको जा रही हैं वो, और उनको क्या करना चाहते हैं? जा रही हैं वो। तो सर फिर लोगों से झूठ तो ना बोले ना, उनको इस तरह ना कहें कि हम आए हैं, देखिए करप्शन नून खत्म लीग करेंगे। के क्या हर जब बंदे को को आपने ये छोड़ पता देना। चल गया साफ बताएं लोगों कि को। ये वोट को इज्जत दो नहीं, ये करप्शन को तफस दो, शरीफ फैमिली के इक़्तिदार को तफस दो, तूल दो। इस वजह से बयानिया उनका पिट गया है। हर बंदा कहता है कि हमें अपनी फिक्र करनी है। अभी ब्रेकिंग वो न्यूज तो आ गई चले है, गए, बाकी जाने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास जी। जी अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आपके ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है कि अमरीकी वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि अमरीका जंग नहीं चाहता और मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि अमरीका जंग नहीं चाहता। तो अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है इस तनाजुर में कि अमरीका ने जो किया उसके बाद ईरान ने जवाबी वार किया और वहाँ पर जो अमरीकी बेसिस थी, 2 बेसिस इराक में, उनको निशाना बनाया। और ईरान का ये कहना है कि 80 उसमें अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं जिनको इन्होंने दहशतगर्द करार दिया है। और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबता किया है और इससे पहले भी जितने राब्ते हुए हैं उनमें यही बात हुई है। पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, खित्ता किसी और जंग का मुतमिल नहीं हो सकता। तो अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ को यकीन दहानी करवाई है कि अमरीका जंग नहीं चाहता। तो अब लगता है कि देखते हैं अमरीका इसके बारे में अब कोई और आगे से जवाब देता है। तो फिर तो ईरान कह चुका है कि इसके बाद 100 टारगेट्स हैं। अभी तो 2 बेसिस को निशाना बनाया, फिर 100 टारगेट्स निशाने पर हैं। बाबर डोगर साहब, ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो गई है और पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा मसला बन गया। आज मैं देख रहा था अभी कि इमरान खान साहब का अभी भी बयान चल रहा, 2020 लोगों के लिए आसानियों का साल होगा, रोज़गार के मौके होंगे। जो खित्ते में हालात बन रहे हैं, सोने की कीमत, पेट्रोल की कीमत, स्टॉक मार्केट नीचे, तो ये कैसे फिर ख्वाब पूरा होगा अगर खुदा न खास्ता ये मामला और आगे बढ़ गया? पहले ही कशीदगी है, शदीद कशीदगी है। इससे पहले कभी हुआ है कि इस तरह से ईरान ने बाकायदा अमरीकी बेसिस को निशाना बना दिया? उसामा साहब, एक चीज़ तो आप दाद दें कि आज ईरान ने, उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने उसका जवाब दिया, वो चुप करके बैठे नहीं हैं। और वो इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान एक कौम है, वो और ये जो आज अटैक है, इससे ये तो क्लियरली है कि वो आज एक पेज पर हैं, इकट्ठे हैं और उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया है।
और उसका एक अटैक हुआ है, 2 अटैक हुए हैं, तो उसके बाद आप देख लें कि अमेरिकन सेक्रेटरी का जवाब आ गया कि हम जंग नहीं चाहते, यानी कि वो एक स्टेप पीछे चले गए हैं। वो जो हाइप देने की कोशिश कर रहे थे, वो फौरी तौर पर अमेरिका अब इस जंग से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। अब जहाँ तक पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान बड़ा केयरफुली चल रहा है, बड़ा मुहतात होकर चल रहा है। इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी सरजमीन किसी दो हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने बयानिए पर चलना चाहिए। हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, पाकिस्तान को भी अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। और इसमें यह भी है कि हमारी सरजमीन जो है ईरान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, हमारी सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो जंग की सूरत हाल बन रही है ना बने। अच्छा, और लेकिन बाबर साहब जो आपने बात कही ना, इससे मुझे ये जहन में आया कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी कौम ने दिखाया है कासिम सुलेमानी से जो उनका प्यार और मोहब्बत थी वो देखी है, तो कि दुनिया ने देखे हैं वो विजुअल्स के लाखों की तादाद में, मिलियंस कहते हैं, यानी 10 लाख से वो उनके हीरो थे। हाँ जी। और लेकिन जो आपने ईरान के रिस्पांस की बात की, अब देखते हैं कि अमेरिकी सदर क्या कहते हैं, क्योंकि अमेरिका से आप ये नहीं तवक्को कर सकते उसने कह दिया उनके सेक्रेटरी दिफा ने तो अब उस पर बिल्कुल वो अमल होगा, वो कुछ भी कर सकता है। आप देखें उन्होंने इराक का क्या असर किया, यानी जितने इसराइल के दुश्मन थे आप देख लें उन्होंने उनके साथ क्या किया। इराक का क्या हाल हुआ, लिबिया का क्या हाल हुआ, शाम का क्या हाल हुआ। सर, आप इराक को लिबिया और शाम से नहीं मिला सकते। ईरान इनसे मुख्तलिफ है। ईरान के पास जोहरी पावर भी है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो आप शाम में देख लें, जिस तरह से रशिया और चाइना सामने आए थे, उनका रोल सामने आया था, उन्होंने भरपूर तरीके से वो जंग जो थी लड़ी थी, शाम का साथ दिया, कंट्रोल अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। तो ईरान शाम भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। खरल साहब आप क्या कहते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि ये अगला कदम अमेरिका क्या होगा? अभी तो वो कह रहा है, अमेरिका खुद कह रहा है जी हम जंग नहीं चाहते, तो अब वो क्या कोई जवाबी इस तरह से वार ईरान पर भी हो सकता है? और ईरान कह रहा है कि उसके बाद तो फिर हम 100 टारगेट्स हमारे निशाने पर है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उसामा साहब कल भी मैंने कहा था कि अमेरिका भी भारत की तरह गिद्दड़ भभकियाँ कर सकता है, वो हमला नहीं कर सकता, वो जंग नहीं कर सकता। आज आपने देख लिया कि उनके सेक्रेटरी दिफा जो है उन्होंने हमारे आर्मी चीफ्स को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। और ये यकीन दहानी उन काविशों का नतीजा है, उस प्रेशर का नतीजा है जो पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी ने अमेरिका के ऊपर डाला कि हम एक हमसाया मुल्क में खित्ते के अमन को तबाह होना नहीं देंगे, हम अपने मुल्क की सरजमीन किसे हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम नहीं चाहेंगे कि खित्ता जो है उसकी जो अमन अमा की सूरत हाल वो ख़राब हो। तो ये एक वार्निंग थी, सख्त थी, जिसके लिए इतने बड़ा जो ईरान का रिएक्शन है, 80 लोगों की हिलाकत, उनका फौजी जो तनसीबात है वहाँ पे जो तबाही हुई है, और ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। और कल ही आपको मैंने कहा था, मैंने कहा अमेरिका से तो शुमाली कोरिया ने संभाला जाता, और ईरान एक खुददार कौम है और उन्होंने उसके ऊपर पहले भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई। जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि वो जौहरी उनके पास हथियार भी है, तो अमेरिका बड़ा समझदार है, उसको पता है कि कौन से मुल्क के साथ क्या डील करना है। वही बात है डोगर साहब ने जो कहा, शाम, इराक, लिबिया, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान का बड़ा एक रिच कल्चर है, उनकी एक हिस्ट्री है, और बहुत बड़ा एक मुल्क, एक बड़ी ताकत है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, बावजूद इसके कि अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब के जरिए जो पाकिस्तान के ऊपर कौन सा ऐसा तरीका नहीं जिसके जरिए दबाव डालने की कोशिश की या डुलवाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के वजीर खारजा हूं, वजीर आजम हूं या आर्मी चीफ हूं, उनका प्रिंसिपल स्टांस है कि हम किसी हमसाया मुल्क, किसी ब्रादर इस्लामी मुल्क या किसी भी मुल्क, इवन के दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो, बिल्कुल सही, भारत के खिलाफ या इस्लामी मुल्क जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है, पॉलिसी है, जबरदस्त है, अपनी सरजमीन कबूल करा पाकिस्तान, हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी सूरत भी। ब्रेक से पहले बाबर साहब इस पर शॉर्ट कमेंट कि इमरान खान साहब ने कहा जा रहा है 31 जनवरी को मलेशिया का दौरा भी करना है, उससे पहले इमरान खान साहब ने वज़ीर ख़ारजा को कह दिया हंगामी दौरे किए जाएं ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका का, शाह महमूद कुरैशी साहब।
तो ये कितना अहम होगा कि ये जंग रुकवाने के लिए, जंगबंदी के लिए ये पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है। 3 बड़े अहम मुल्क हैं जिनमें जंगबंदी की तो आज खुद ही कह दिया, उन्होंने खुद कह दिया फोन करके। देखिए उसामा साहब पाकिस्तान ईरान के भी करीब है, ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान इस खित्ते में वाहिद मुल्क है जो तीनों ममालिक के करीब है और वो अपना रोल प्ले कर सकता है और इसको प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जियोग्राफिकली भी उसकी वो ईरान का हमसाया है, ईरान के साथ है, और अगर ईरान जंग में आता है तो हमारे लिए तो मुश्किलात हैं, हमारे लिए तो परेशानी है कि हम किस साइड पे बैठें, किस हद तक हम न्यूट्रल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इस खित्ते को जंग से बचाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।